मोहब्बतों में सुदामा के पाँव धोते हैं, कृष्णा जैसे भी दुनिया में दोस्त होते हैं। जमाले यार से आगे नज़र नहीं आता, मोहब्बतों में सभी सूरदास होते हैं। फिर किसी ने गीत मीरा की तरह गाए कहाँ, बांसुरी के ज़ख्म दुनिया को नज़र आए कहाँ। राम के होठों की मुस्कान नहीं हो सकता, दूसरा कोई हनुमान नहीं हो सकता। बांसुरी सबकी समात पे नहीं खुलती है, इश्क में हर कोई रसखान नहीं हो सकता। आदाब दोस्तों, मैं शाहिद अंजुम। मैंने ये शेर इसलिए पढ़े क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ ब्रजभूमि से है, मथुरा से है, और वो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत हैं। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार, कवि। हमानद स्टूडियो में दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं जयप्रकाश रावत जी, यानी जेपी रावत जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद भाई, आपने यहाँ आने का अवसर दिया और आके जो सुखद अनुभव हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मैं जेपी रावत जी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। उनकी शख्सियत के इतने आयाम हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। वो एक बड़े कवि हैं, बड़ा नाम है, बड़े इंसान हैं। उनके अंदर एक बहुत किसी महान साधु की आत्मा है। जीवन का उनका एक अपना फ़लसफ़ा है, एक दर्शन है। और सबसे बड़ी जो बात उनकी शख्सियत में है, मानवता, इंसानियत, प्रकृति से उनका विशेष लगाव, जुड़ाव है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ व्यक्तिगत तौर पर। मैं चाहता हूँ कि उनकी जो पूरी जीवन यात्रा है उस पर हम कम वक्त में उसे जानने की कोशिश करें। अब मैं उनसे पहला सवाल यही करता हूँ कि रावत जी, आपकी शायरी, आपकी कविताओं ने मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनने वालों को भी आज के इस बातचीत की, आज की इस गुफ्तगू की शुरुआत अगर आप अपनी कविता से करें, कुछ अपने कविता के और साहित्य के क्षेत्र में जो आपकी यात्रा है उस पर कुछ टिप्पणी करें। शाहिद भाई, आप खुद बहुत बड़े शायर हैं और मैं खुद आपका मुरीद हूँ, लेकिन आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं जिसके काबिल मैं नहीं हूँ, ये मैं जानता हूँ। इसके बावजूद आप तारीफ़ कर रहे हैं। तो जो आपने प्रश्न किया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि चाहे कविता हो या शायरी हो, उसका पहला सूत्रधार तो हमारा भाव होता है और हमारी कल्पना। क्या बात है। भाव जैसे ही अंदर आया तो हमारी कल्पना अपने पंख खोलने लगती है, क्या बात, उड़ने लगती है, कभी बेहद नज़दीक और कभी अनंत में। तो उसका विस्तार और क्या क्या रंग रूप लेती है वो। सामने कुछ नहीं है लेकिन उसको झील दिखाई पड़ती है। वाह। कल्पना लोक की जो दुनिया है, निश्चित रूप से ये सिग्नल कहीं से रिसीव हो रहे हैं, तभी तो कल्पना में सब हम देख रहे हैं। ये सिग्नल आपको कब, आपने इस सिग्नल को आपने कब रिसीव किया, यानी कब कनेक्ट हुए आप? एक्चुअली शाहिद भाई, शायद मुझे पता धीरे धीरे और बहुत देर से लगा। अच्छा। लेकिन ये हर आदमी के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आता है वो जन्म से ही आता है। वाह। जन्म से मतलब जन्म से पहले की यात्रा चली आ रही है और वो धीरे 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 पर्दा हटता जाता है और चीज़ें प्रकट होने लगती हैं। तो मुझे कल्पनाशीलता तो शायद शुरू से ही थी, जैसे मैंने वो संभाला। लेकिन उसमें प्रगति जो हुई वो 1973 से हुई स्टार्ट। अच्छा, 1973। हाँ। ओके। तो 1973 से, क्यों मुझे हमारे घर में ऐसा माहौल था कि मेरे बड़े भाई जो है वो
काफ़ी आध्यात्मिक और तमाम चेतनाएँ थी, और बहुत अपने समय के बहुत हर क्षेत्र के माहिर कहे जाते थे। हाँ। तो उनको पढ़ने का तो बचपन से शौक था। अच्छा, घर हर का माहौल ही वही था पूरा, हाँ, अध्यात्म, कविता, ये वो। हाँ, मेरे बड़े भाई साहब का माहौल, खासकर हाँ। जब मैंने होश संभाला, तब तो मेरे बड़े भाई साहब अपनी किसी ड्यूटी पे राजस्थान में अपॉइंट हो चुके थे। अच्छा। तो भाभी भी उनके साथ थी। तो वो तो मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन जब मैं 12वीं के मतलब थोड़ा बहुत कभी आते जाते थे त्योहार पे, तो मुलाकात होती थी, तब तक मुझे कुछ नहीं था। लेकिन 12वीं करने के बाद मुझे उनको उनके पास रहने का अवसर मिला, फिर मैं उनको समझने लगा। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये पीछे से आता है, तो उनके साथ ही पीछे से हाँ। तमाम अध्ययन आया था वाह। कि वो बचपन से उनको शौक था। गांव में कोई बच्चा पैदा हुआ है, उनको ये शौक लगा कि वो अच्छा साहित्य पढ़े, दुनिया के समाचार सुने। इवन उन्होंने अपनी शादी के टाइम पे जब उनके ससुर साहब ने ये पूछा कि बेटा कुछ आपको चाहिए, तो साफ मना कर दिया कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब ज़्यादा आग्रह किया, तो उनके ससुराल पक्ष के लोग समर्थ थे। हाँ। जब ज़्यादा प्रेस किया तो उन्होंने रेडियो मांगा। वाह। तो उन्होंने पूछा, आपने रेडियो क्यों चुना? बोला कि मैं पूरी दुनिया की खबर सुन सकूं। ये हाँ। बात आप सोच सकते हैं कि मैं 1957 में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको, ये उससे करीब 15 साल पहले का जिक्र है। वाह। तो आप सोच लो प्रकृति में क्या है। हम्म। और कब संवेदना चलने लगती है। मुझे 12वीं के बाद जब कब सम्मेलन देखा, तो मेरे अंदर प्रेरणा जगी कि भाई मैं भी लिख सकता हूँ। और मैं अपनी कल्पना मेरी चालू हुई, तो मुझे इमेजिनेशन में लगने लगा कि मैं मोहम्मद रफ़ी के लिए, मुकेश के लिए, मन्ना डे जी के लिए, महेंद्र कपूर की आवाज़ में, इवन हेमंत कुमार की आवाज़ में कौन सा गीत अच्छा लगेगा। तो मैं उनकी आवाज़ के अनुकूल गीत लिखने लगा। क्या बात है। तो जब और मुझे ऐसा लगता था कि अगर इस गीत को कोई अच्छा गा सकता है, तो जिसकी आवाज़ के लिए जो महेंद्र कपूर के लिए लिखा है, उस गीत को वही सबसे अच्छा गाएंगे। मुझे ऐसा आभास होता था। क्या बात जो है। किशोर जी के लिए लिख दिया, इस गीत को किशोर कुमार बहुत अच्छा गाएंगे। तो वो एक उस टाइम के, सही बात कहूँ कि हमारे पुरानी फिल्मों की प्रेरणा मेरे अंदर ज़्यादा है। अच्छा। और लेकिन मूल रूप से मेरी चेतना शुरू हुई रामचरितमानस से, हाँ। क्योंकि वो हमारे घर में पढ़ी जाती, हमारे भाभी हमसे पढ़वाती थी रामचरितमानस। और दूसरे, मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि हमारे जो घर का परिवेश है, हम्म। तो हमारे माँ, भूआ, बहन, मौसी, चाची, ताई, वो अपने अंतस में छुपी चीज़ों को बच्चों के सामने बोलती रहती है, और वो एक एक बूंद इकट्ठी होती रहती है हमारे चित्त में, जो उस वक्त तो पता नहीं लगता, लेकिन समय आने पे वो प्रकट अवश्य होता है। क्या बात है। तो वो चीज़ मेरे साथ भी, ये तो मुझे बहुत बाद में आभास हुआ हाँ। कि एक चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल अध्ययन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसको जानता हूँ। वाह। तो ये चीज़, ये खाली मेरे साथ ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान के हर घर में होता है। क्या बात है। थोड़ा फर्क है कि वहाँ जो कहने वाले और रिसीव करने वाले लोग कौन हैं। बहुत बढ़िया। रावत जी के दो काव्य संकलन आ चुके हैं, काव्य सागर और काव्यांजलि। तीन आ चुके हैं। तीन। जी। आ, पहला है काव्य सागर, हाँ। दूसरा काव्य मंजरी, काव्य मंजरी, और फिर काव्य प्रवाह। काव्य प्रवाह, यानी ये तीन काव्य संकलन आ चुके हैं। हाँ, वो मैं चाहता हूँ कि रावत जी, जी। एक कोई कविता जो आपको पसंद हो, वो हमारे सुनने वालों के लिए भी आप अभी सुना दें, फिर हम आगे अगला सवाल करेंगे आपसे। तो बात कल्पना से शुरू हुई थी, तो और मेरी पहली किताब काव्य सागर की पहली रचना ही वो है। क्या बात है। सुने दोस्तों, आपको रावत साहब की इस कविता में मज़ा आएगा। पहली किताब, पहली पुस्तक की पहली रचना, वो कल्पना को लेकर ही लिखा है, तो वो ही मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ एक मिनट। जी, स्वागत। आजकल चश्मे की जरूरत पड़ने लगी है। हाँ, वो तो जाहिर है कि मुझे तो बहुत पहले पड़ गई थी। कल्पना ओ ध्यान तेरा
विविध रंगों से भरा है। क्या बात है। कल्पना उद्यान तेरा विविध रंगों से भरा है। व्योम सा विस्तार इसमें और सिमटी सी धरा है। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। कल्पना उद्यान तेरा हम्म, है कहीं ऊंचे शिखर तो है कहीं पाताल का तल। बहुत उम्दा। देखता हूँ धूल उड़ती मेघ बरसाते कहीं जल। बहुत उम्दा। नाचती सी तितलियां हैं या भटकती अप्सरा है। वाह। कल्पना उद्यान तेरा विविध रंगों से भरा है। बहुत उम्दा। इसका अगला बंद है। अच्छा। प्रेम करुणा हास्य रोदन। प्रेम करुणा हास्य रोदन। प्रेम करुणा हास्य रोदन क्रोध पीड़ा का विमोचन। वाह। भीड़ में खामोशियां भी भीड़ में खामोशियां भी। साथ चलती दूरियां भी। हाय हाय हाय। कमल लोचन प्रेयसी के लाज में भी लालसा है। वाह। कल्पना उद्यान तेरा विविध रंगों से भरा है। वाह वाह। ये कविता लंबी है लेकिन उसका एक बंद और पढ़ देता हाँ हूँ। एक्शन। तो इसके बाद मैं गगन बहुत भी खूबसूरत कविता है बाबा। मैं गगन भी छू सकूंगा मैं गगन भी छू सकूंगा या पवन का साथ दूंगा। मैं किरण से तेज पाकर मैं किरण से तेज पाकर घोरतम से क्यों डरूंगा। शांत अब सागर नहीं है नयन में पानी भरा है। कल्पना उद्यान तेरा विविध रंगों से भरा है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या खूबसूरत कविता आपने पेश की, प्रस्तुत की। राव साहब, मैं अक्सर जब भी आपसे मिला जी तो जैसे कि हम श्री कृष्ण जी का पूरा चरित्र जनमानस को उसके बारे में जानता है जी जी और उसकी एक अमिट छाप है हमारे हृदय पर, हमारे समाज पर। बेशक। आपकी पूरी जो शख्सियत है, एक लंबी आपकी यात्रा है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव है। जी आपके अंदर जितनी पॉजिटिविटी आई है वो ब्रिज, आपके चूँकि आपका पैदाइश ब्रिज में हुई, वहाँ की आबो हवा का असर है या आपका जो परिवेश है या फिर आपने कुछ जीवन ने जो आपको सिखाया, ये किस वजह से आपके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है? ये मैं हैरान हो जाता हूँ जब लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, यानी हो जाना चाहिए, लेकिन आप शांत रहते हैं। आपके अंदर क्षमा करने की बड़ी शक्ति है, ताकत है। आप लोगों के साथ हमेशा दोस्त की यानी सखा के तौर पे खड़े रहते हैं। ये सारा हुनर आपने कैसे सीखा? शायद भाई ये सीखा नहीं, हम्म, ये अपने आप ही जो है वो है। लेकिन आपने एक ही प्रश्न में आपके में कई प्रश्न हैं, तो मैं एक एक करके कुछ समझाने का जितना मेरी कैपेसिटी है समझाने का प्रयास करता हूँ। नंबर एक, जिस आबो हवा में जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं निश्चित रूप से उसका कोई कारण होता है। क्या बात है। बिना कारण के कोई राजस्थान में पैदा होता है, कोई ब्रज में पैदा होता है, कोई कहीं पैदा होता है, तो उसके पीछे भी जो चेतन दुनिया है वहाँ से कोई सब कुछ निर्धारित होता है, तब हम कहीं जन्म लेते हैं। बिल्कुल। ये ऐसा लगता है मुझे तो कई दफे कि सब कुछ पहले से ही पूर्व नियोजित है, निर्धारित है, केवल परफॉर्मेंस चल रही है। क्या बात है। तो
जिन परिस्थितियों में जहाँ मैं पैदा हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे, जीवन की यात्रा में तमाम संघर्ष देखे, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, दोस्त दुश्मन सभी तरह की चीजें देखे, हाँ वही से। लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा कि जीवन आराम से कैसे चला गया। आहा। तो इसके पीछे मुझे ऐसा लगा कि तमाम तूफानों में हाँ। जो आग के दीपक को बुझने नहीं देता, वो शक्ति परमात्मा ही है। क्या बात है, वाह। मेरे अंदर कभी उस ईश्वर ने कभी कमजोरी नहीं आने दी, वाह गलत दिशा में जाने नहीं दिया। वाह। हर तरह के लोग मिले। हम्म। अच्छा, जिन लोगों ने इवन हमारे साथ गलत किया होता है, वो मेरे लिए नहीं, मेरा मानना है ऐसा अच्छा। कि जिन लोगों ने हमारे साथ गलत कर दिया है, हम्म। हमें उसके पीछे दौड़ते नहीं रहना चाहिए। अपने अपने कीमती समय को उनके पीछे लगाने के बजाय उस एक जगह उसको विराम देना चाहिए और चीज़ को भूल जाना चाहिए। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये जो समझ है, आमतौर से जो जनसाधारण है, एक आम आदमी है, वो कभी उससे बाहर निकल नहीं पाता। ये प्रेरणा, ये शक्ति और ये समझ आपको कहाँ से मिली कि आपने बड़े बड़े संघर्ष, बड़े बड़े नुकसान, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेली और उसे फरामोश कर दिया, इन्होंने माफ़ कर दिया? इतनी शक्ति कहाँ से आई आपके अंदर? ये इसी को तो ईश्वर बोलते हैं। अच्छा। जो मेरे अंदर भी है और बाहर भी है। बहुत उम्दा है, वाह। जो जिस परमात्मा को हम ऊपर माने, नीचे माने, इवन वो जो सर्वत्र है वो मेरे अंदर भी तो है, तभी तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अगर वही तत्व मेरे अंदर से न रहे या उसके ऊपर पर्दा पड़ जाए, उसके ऊपर मिट्टी जमा हो जाए, धूल इकट्ठी हो जाए, तो फिर मैं आपसे कैसे बात कर पाऊंगा और कैसे सोच पाऊंगा इस तरह। और मैंने देखा कि आप ईश्वर से डायलॉग करते हैं, यानी एक तरह से वार्तालाप। तो आपको कब ऐसा ये बंधुत्व का, यानी ईश्वर के साथ, ये एहसास कैसे आपके अंदर बेदार हुआ? शायद भाई, ये प्रश्न आपने जो किया है ना, ये सामान्य प्रश्न नहीं है और ना ही आप सामान्य आदमी हैं। आप बहुत बड़े शायर हैं, इसलिए आप ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन ये उत्तर मैंने आज तक किसी को दिया भी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको दे रहा हूँ। ये और किसी को जिंदगी में नहीं दिया मैंने। वाह। और मैं जानता भी नहीं था इस बात को। क्या बात है, लेकिन जब से मेरा जन्म हुआ तब से लेके चल रहा है। क्या बात है। हमारे अंदर एक करंट प्रवाहित होता है। अच्छा। पहले मुझे लगता था जैसे कि हम किसी हैवी वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी लाइन के नीचे से निकलेंगे ना, तो आपको झनझन की सी आवाज़ सुनाई हाँ पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। वो झनझन की आवाज़ हवा की वजह से आती है, कैसे आती है मुझे नहीं पता, लेकिन वैसी आवाज़ मेरे निरंतर, मुझे बचपन से लेके आज तक कंटिन्यूस, केवल मैं जब सो जाता हूँ तब बंद होती है, नहीं बंद होती नहीं। तो मैं क्या कहूँ कि इसका मतलब करंट कहीं और से आ रहा है। वाह। ये होता सब लोगों में है, वाह। लेकिन सब लोग उसको सुन नहीं पाते। क्या बात है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर वो नहीं है, तभी तो वो जीवित है। बहुत उम्दा। दोस्तों, मैं रोक रहा हूँ, इनके साथ मैं अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ। जब मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई तो मुझे गाज़ियाबाद से दिल्ली आना था। मैं कैब बुक नहीं कर पा रहा था ऑनलाइन। इन्होंने मुझसे कहा, शायद भाई कहाँ जाओगे? मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना। तो बोला चलो मैं छोड़ता हूँ। तो जब मैं इनकी कार के करीब आया तो एक सेकंड के लिए जब मैं इनकी खिड़की खोल रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये आदमी नहीं है, ये तो ईश्वर है। ये सिर्फ मैंने महसूस किया। और उसके बाद फिर इनका जो एक इंसान होते हुए इनका जो ईश्वरीय रूप है वो मैंने बहुत जगह देखा, महसूस किया। आज मुझ पर ये बात वाज़ेह हो गई, खुल गई, मेरी समाज पर भी खुली कि जेपी रावत साहब का ईश्वर से डायरेक्ट संबंध है और उसे ये महसूस करते हैं। ये मेरा ही संबंध नहीं है, सबका है। इवन परिंदों का संबंध है। शायद भाई, आप तो इतने बड़े शायर हैं और आपने दुनिया का जो विस्तार देखा है वो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मुझे ये पता है कि आप परिंदों से बात करते हैं। हाँ। मुझे पता है आप हवा से बात करते हैं। हाँ। क्योंकि मैं भी भगवान की कृपा से थोड़ी बहुत कविता लिखने लग गया, तो मुझे लगा कि ये सारी बैकग्राउंड में तो वही बैठा है। बिल्कुल। आपकी
एक नज्म मैंने सुनी थी, वो इतनी प्रभावशाली थी कि मुझे आपकी शायरी में, आपकी गज़लों में, आपकी नज़्म में जो दिखाई पड़ा, बहुत लोगों को सुना है मैंने। और मैं सच कहूँ कि हमारे पुराने शायर और हमारे पुराने कवि, रचनाकार और संगीतकारों ने इतना बेहतरीन काम किया, पूछो मत। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नए ज़माने में जो ज़माना आज हम देख रहे हैं, उसमें हर रचना प्रभावशील उतनी नहीं हो पाती है, और हो भी नहीं सकता। लेकिन आप लकीर से अलग होकर शायरी कर रहे हैं। बहुत। जो बाकी लोग शायरी कर रहे हैं वो मटेरियल आप नहीं है, आपकी शायरी में नहीं है, वो आपका मटेरियल अलग क्यों है? तो वैसे ही हम सब भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, तो लेकिन ये ईश्वर की माया है। माया इन द सेंस कि मूल बैटरी तो वो खुद ही है जो अंदर है, लेकिन हम अपने प्रारब्ध के कारण भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ते हैं। वाह। और अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से, स्वभाव और गुण के हिसाब से अपनी सिलेक्शन करते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। मुझे आपकी शायरी पसंद है, आपको मेरे गीत पसंद है। वाह। अच्छा, किसी को बिल्कुल नहीं पसंद है, वाह। किसी को हास्य अच्छा लगता है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है। तो ये ईश्वर का विधान है, लेकिन ईश्वर के साथ मस्त रहो ना। क्या बात है दोस्तों, ये कोई मामूली जुमला नहीं है कि ईश्वर के साथ मस्त रहो। मेरे एक मित्र थे लक्ष्मण दुबे, गुजरात में के थे, वो मुंबई में रहते थे। तो एक बात कहा करते थे कि शायरी, कविता मानव को महामानव बना देती है। मैंने दोस्तों उस वक्त मानव और महामानव की बात मेरी समझ में नहीं आती थी। जब मैं जेपी रावत साहब से मिला और उनके अंदर जो एक विशाल हृदय, इंसान से मोहब्बत करने वाला उनका सलूक, उसे देखकर समझ में मेरी आया कि महामानव कैसा होता है। तो रावत साहब, आप बहुत साधारण ढंग से रहते हैं और बहुत ही आत्मीय हैं। आपने अपने अंदर के मानव को महामानव कैसे बनाया? शायद भाई बड़ा सिंपल है, बात समझ लो। हाँ। कि आपने मुझे महामानव कहा और मैंने मान लिया कि मैं महामानव हूँ। समझ लिए उसी क्षण मेरा पतन हो गया। अच्छा। मैं कुछ भी नहीं रहा, मैं इवन मानव भी नहीं रहा। मानव का बड़ा दायित्व है। हाँ। मानव के बड़े कर्म हैं। मैं कल एक घटना मुझे सुनने को मिली जी। और मैं उसका जिक्र भी करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, स्वागत। कि मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, लेकिन किसी घर में कोई लेडी नौकरी करती थी अपनी मजबूरियों के कारण। अच्छा। और उसके मालिक ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और जब उसने कहा कि मुझे अब मेरा पैसा दे दीजिए और मैं छोड़ना चाहती हूँ, तो उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। जब ये घटना रात को मुझे पता लगी तो मैं हैरान रह गया कि आदमी किसी के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। वाह। हालांकि मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये घटना का थोड़ा सा आभास मुझे पहले सुबह हो गया था। तो मैं पत्नी से कह गया था कि कोई दुखी आदमी, कोई परेशान हो तो जो तुमसे बन सके सहयोग जरूर करना। ये मैं आगे पीछे भी इवन वाइफ मेरी खुद करती भी रहती है सर। हाँ हाँ, वो तो बहुत ये सामान्य प्रक्रिया आप भी करते हैं, सब लोग करते हैं। प्रवृत्ति क्या। अच्छा, तो लेकिन वो इंसान अच्छे खासे हमें इंसान के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके फैसले तो गलत है। ये इंसान के तो फैसले नहीं है ये। तो ये एक हमारे नजरिए का मामला भी है। महामानव मैं नहीं हूं, लेकिन जो मुझे प्रेरणा दे रहा है, ये वो मुझे गाइड कर रहा है कि गलती से भी अपने को महान मत समझने की कोशिश करो कि महान तो वही है। हाँ वही है, उसके अलावा कोई महान नहीं है। उसी की रोशनी है आपके हाँ, अंदर भी। हमें इंसान बना के पैदा किया है, तो हम इंसानों की तरह सोचें। दया, प्यार और थोड़ा सा किसी के साथ मदद करना, ये स्वाभाविक गुण है इंसान के, जो हमें करते रहने चाहिए। और अगर हम ये नहीं कर पाते तो मैं उसको, आदमी को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। क्या बात। मैं उसको इंसान नहीं मानता, उसके अंदर एक जानवर बैठा है। वाह। रामचरितमानस का आप पर कितना प्रभाव पड़ा, अगर देखा और जाए, वो समझ में कब आया आपको?
असल में क्या है कि एक छोटी सी घटना घटी मेरे साथ, हाँ। तो एक छोटी सी घटना ने मेरा जीवन मोड़ दिया। पहले कुछ तो ईश्वर की प्रेरणा थी कि वो एक बच्चे, कच्ची मिट्टी थी, जैसे परिवेश में था। हमारी माँ की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, जब मैं 3 साढ़े 3 साल का था तब डेथ हो गई थी। लेकिन पूरे गांव की स्त्रियों ने मुझे वैसा ही प्यार दिया, मुझे माँ की कमी नहीं खलने दी। क्या बात है। मैं जिस घर में घुस जाता वही मुझे जयप्रकाश दूध पी, ये खा, वो खा। वाह 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 वाह। तो जो आज मेरा शरीर निरोगी जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें ये सामूहिक सबका प्रयास है। वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। तो एक ये जो व्यक्तित्व हम जो किसी का बनता है ना, ये सामूहिक प्रयास है एक। तो हम इवन मैं तो नई जनरेशन के लिए भी ये कहता हूँ कि उनको सही सोच दो, सही दिशा दो, जिससे कि वो अच्छे इंसान बन सके, अच्छे मानव बन सके, अच्छी सोच ला सके, जिससे कि ये धरती अच्छी लगे, स्वर्ग लगे। स्वर्ग और कहीं नहीं है, हमारे मन के अंदर है। अच्छा, ये जो पूरी यानी जो सामूहिक दायित्व है समाज का, ये आपको बचपन से विरासत में मिला, यानी सोसाइटी से। दोस्तों, मैं ये बात बता दूं कि जब मैं दिल्ली आया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, और जैसे कि हम ख़बरें टेलीविज़न पर या अखबारों में हम तक पहुंचती हैं, ख़ास तौर से जो हिंदू मुसलमान की बातें होती हैं, रावत साहब ने मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को संभाला और इस तरह से मेरे साथ खड़े हो गए, यानी जैसे कोई बहुत मजबूत दीवार हो, और दीवार भी कोई ईंट गारे की नहीं, स्टील की दीवार की तरह। आपको हैरत होगी कि जिस तरह से रावत साहब ने मुझे सपोर्ट किया, यानी कहानी में भी नहीं मिलती वो इस तरह के किरदार। तो हमारे बीच में वही किरदार है जेपी रावत साहब का, जो कहते हैं ना, गिरते को संभालना और अंधेरे में रोशनी की किरण। एक बहुत मजबूत शख्सियत। आपने मेरे जैसे शख्स पर, जो पूरी तरह अंधेरे में था, इतना भरोसा कैसे कर लिया? कहाँ से मिली ये प्रेरणा? भरोसा इसमें मेरा रोल नहीं है, मुझे सीधा आपको देखते ही आदेश आया। किसका आदेश था वो? ये ईश्वर का ही आदेश था। जो बताएं जरा हमारे सुनने वाले। बेसिकली क्या है कि जिस कार्यक्रम में हमारी इनकी मुलाकात हुई, तो उस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि थे, और मैं जो कभी एक कविता पाठ करने गया था। वो गाजियाबाद में एक बहुत मशहूर हस्ती है माला कपूर जी, माला कपूर गौहर, तो उनका एक प्रोग्राम होता है बारादरी। हाँ। तो बारादरी के कार्यक्रम में वह शायरों का प्रभाव ज़्यादा होता है, कवि बहुत कम होते हैं। तो असल में मुझे तो ईश्वर ने कविता लिखने के लिए प्रेरित कर रखा है, तो मैं कविता सुनाने गया था। हाँ। आप शायद भाई, आप तो वहाँ मुख्य अतिथि थे, उससे पहले हमारी कभी मुलाकात हुई नहीं। बिल्कुल। तो मैं अपना काम करके नीचे आ गया, आप मुझसे पहले नीचे आ गए थे, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई। तो जैसे ही मैंने आपसे बात की, आपने बोला टैक्सी ढूंढ रहा हूँ, तो आपका इतना कहना था, मुझे आदेश आ गया। उसी टाइम आ गया था आपको आदेश? वाह, क्या बात है दोस्तों। उसके बाद की जो सफ़र है उस पर कभी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, लेकिन हर मौके पर बड़े भाई की, या जैसे मैंने शेर पढ़ा था कि मोहब्बतों में सुदामा के पाँव धोते हैं, तो मेरे जीवन में कृष्ण सरीखे जेपी रावत साहब हैं। और मैंने बताया कि ब्रजभूमि श्री कृष्ण जी की जो पूरी शिक्षा है, तालीम है, वो इनके पूरे किरदार में झलकती है। मैं कभी कभी आपको देखकर हैरत में पड़ जाता हूँ। इस युग में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, आपके जैसा व्यक्ति, इतने सुंदर गीत, इतनी सुंदर रचनाएं, कैसे संभव हो पाता है? ये तो ईश्वर जाने। वो असल में मुझे तो सही से व्याकरण भी नहीं आता, मुझे मात्रा ज्ञान नहीं है। आपको कभी डर नहीं लगा कि यार मैं इस आदमी के साथ खड़ा हूँ, और जबकि यहाँ हवाएं, गर्म हवाएं चल रही थी, उल्टी सीधी बातें होती हैं समाज में? मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, अगर उन्हें असली हिंदुस्तान देखना है तो एक बार जेपी रावत साहब से ज़रूर मिले। ये किस तरीके से शाहिद अंजुम की सरपरस्ती की, और पता नहीं कितने लोग हैं। तो मैं हैरान हो जाता हूँ आपको देखकर। आप भरोसा हैं,
पूरे समाज का? देखिए, आपको हैरानी हो रही है, लेकिन हमारे इस भारत में एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने देखी। हाँ, वो बताएं। जब भी मुझे बाहर भी जाने का मौका मिला, हाँ बाहर की भी देखी, वहाँ वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, हाँ लेकिन कुछ चीज़ों का बिल्कुल अभाव दिखाई पड़ता है। हाँ। हालांकि उनके उनके यहाँ वो बात, मतलब एक कहीं परसेंटेज का फ़र्क है। हमारे यहाँ क्या है कि जो मुझे दिखाई पड़ा कि एक तो हमारे देश की, हमारे इस सनातन धर्म की यात्रा बहुत लंबी है। हम्म, तो जितनी लंबी यात्रा, तो उसमें विकार तो आएगा। हाँ। तो उस कारण से कमियां बहुत ज़्यादा हैं, नो डाउट। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छाई खत्म हो गई है। वाह। आज भी हमारे हिंदुस्तान में अगर क्रूर आदमी मिलेगा, दुष्ट मिलेगा, तो बेहद पवित्र भी मिलेगा। वाह। ऐसे ऋषि मुनि भी आज भी हैं हाँ, जिन पे विकार टिकता ही नहीं, दाग टिकता ही नहीं। क्या बात है। तो हमारे देश की रक्षा तो वो करते हैं, वाह। साथ में हमारे सैनिक हैं, जिसको अपनी मातृभूमि पे गर्व नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, पूरी राजनीति का एक सूत्र बनाया जाए कि देश प्रेम पहले। क्या बात चाहे है। कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, कोई सोच हो, जिसको देश से प्रेम न हो, जो देश के खिलाफ काम करे और जो देश के अनुकूल काम करे, वही इस देश का बेटा है, वही इस देश की बेटी है। देश प्रेम पहले, बहुत ये बढ़िया। ईश्वरीय आदेश मानता हूं मैं तो इसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपके यहाँ तो कई बार देखा कि अब मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर आपने एक शायद राधा के लिए एक भजन लिखा था, जी तो अगर हो तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे देखिए, सुनने वालों के लिए वो सुना दें एक बार, या और भी कोई रचना इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, मैं अभी अभी एक नई रचना आई है। हाँ जैसे हम लोग, कभी लोग होते तो कुछ तो माहौल का प्रभाव होता है, हाँ कुछ सूचनाएं हमारे अंदर होती है, हाँ लेकिन कुछ चीजें ऊपर वाला हमसे करवाता है। हाँ, तो वो जो करवाया है जरा हम सुनना जो चाहते हैं। जो हम प्लान भी नहीं करते, लेकिन वो करवाता है। बिल्कुल। तो अभी 2 दिन पहले एक घटना घटी मेरे साथ हाँ। कि मेरा कुछ भी लिखने का मन नहीं, अच्छा। मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ अपने आप से, यार कुछ तो लिखूँ मैं, ओके। जो मैं डेली लिखता हूँ लगभग। हाँ बहुत कम ही दिन ऐसे होते हैं जब मैं न लिखूँ, तो अभ्यास सा हो गया, मतलब एडिक्शन होता है ना, तो एडिक्शन है मुझे। हाँ तो वो दिन मेरा खाली जा रहा था, तो मैंने कहा यार कुछ तो, अब रात होने वाली है, कुछ तो लिखूँ। तो ये सोच के मैं बैठ गया। लेकिन जब लिख के चुका और फिर बाद में पढ़ा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वाह। कि वो अभी जो हमारी सरकार का एक विधेयक गिर गया था लोकसभा में, नारी शक्ति का, हाँ तो वो नारी के ऊपर ही बात बन गई। फिर वो कविता पढ़ने के बाद में फिर मैंने उसमें हेडिंग अलग बाद में दिया। चलिए आप तो जरा वो एक सुनाइए कविता उसे। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हाँ ये तो आकलन आप लोग ही करेंगे भाई, वो ठीक है नहीं है, ये तो आप लोगों को नहीं, आपके दिल की आवाज़ है और दिल की आवाज़ पहुंचती है। लेकिन जो भी मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तो लगता है भगवान ने आदेश दे दिया कि ये बिल अब पास होकर ही रहेगा। क्या बात है। मुझे ऐसा लगा, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नहीं, बिल तो पहले ही पास हो गया था। नहीं, गिर गया था भाई। नहीं नहीं, ये तो अभी तो इससे पहले पास हो चुका है लोकसभा में ये बिल, नारी का। नारी शक्ति, लेकिन कानून तो नहीं बन पाया ना, राज्यसभा में गिरा हुआ। नहीं, वो दोनों जगह ये कुछ और था। नहीं, इसमें कुछ और भी शामिल किया गया था। नारी सशक्तिकरण का जो बिल था, जो रिजर्वेशन होना है महिलाओं के लिए, वो बिल अभी पास नहीं हुआ है अभी। नहीं, एक बार लोकसभा पास हो गया रिजर्वेशन का, पहले हो गया हुआ। हाँ। लेकिन अभी वो कानून तो अभी नहीं बना। आप ये कविता चलो, सुनाएं। खैर मैं राजनीति नहीं, कविता सुना रहा हूँ अपनी। क्योंकि राजनीति हमें समझ में भी नहीं आती। ना, राजनीति हमारी समझ से बाहर है। तो मैंने उसका शीर्षक दे दिया नारी शक्ति। जी इरशाद। कोई कहता सागर नारी, आहा। कोई कहता झील, हम्म। तू अंबर में उड़ती जाए, मिलती जाए ढील। बहुत उम्दा। तू सरिता है, तू सविता है, सरस प्रेम का गीत, धरती से अंबर तक फैले सारे तेरे मीत। क्या कहिए।
सृष्टि सभी है तेरे पीछे, तू आगे 100 मील। कोई कहता सागर नारी, कोई कहता झील। बहुत अच्छा है। ओ मृगनयनी चंद्रमुखी तू, तू जो, ओ मृगनयनी चंद्रमुखी तू, सुखी तेरा परिवार। तू जो रूठे सब सुख छूटे, हो नहीं बेड़ा पार। बहुत उम्दा। भ्रकुटी तनी तो भड़के ज्वाला, झुके नेत्र अतिशील। कोई कहता सागर नारी, कोई कहता झील। बहुत उम्दा है। रजनी गंधा रहे रात्रि में, सूर्यमुखी दिन में। श्वेत शिखर पर तप धारण कर, बहती पलचिन में। बहुत उम्दा है। कहीं हिमालय सी दृढ़ प्रतिमा, तू दक्षिण गिर नील। कोई कहता सागर नारी, कोई कहता झील। बहुत उम्दा है। वाह। इसमें नीलगिरी का विशेष महत्व है हमारे देश के लिए। हाँ। अगर नीलगिरी दक्षिण में न हो ना, तो हमारा देश सारा मानसून से रिक्त हो जाए, रेगिस्तान बन जाए। वाह। नीलगिरी का विशेष महत्व, इसलिए नारी का बहुत बड़ा महत्व है। इसका अंतिम बंद है, नर नारी नारायण भजते, है शिव शक्ति अपार। युगों युगों से बहती गंगा, देख रहा संसार। बहुत उम्दा है। गंगा यमुना के तट फैले, बहुवट वृक्ष करील। कोई कहता सागर नारी, कोई कहता झील। बहुत उम्दा है। ये क्या खूबसूरत रचना आपने पेश की। दोस्तों, एक अथाह संसार, एक बड़े सागर, अथाह सागर की तरह आपकी काव्य यात्रा है। और अगर हम उन्हें सुने तो पूरी, मैं समझता हूँ कि मेरा तो पूरा जीवन ही गुजर सकता है सुनते सुनते, लेकिन वो कविता कभी समाप्त नहीं होगी। और राव साहब, आपके पास पूरा अनुभव है जीवन का। मैं चाहता हूँ कोई जो नई नस्ल है हमारी, उसके लिए कोई संदेश है आपके पास? मैं तो नई नस्ल को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने देश को समझने का प्रयास करें, अपने देश को प्रेम करें, लोगों को प्यार दें। हालांकि प्रहार भी करना पड़ता है, लेकिन वो स्थितियाँ अलग हो जाए तो उस स्थिति में वो भी मान्य है, लेकिन जो नैसर्गिक गुण हैं उसके साथ जुड़े रहें और महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि महिलाएं हमारे देश के लिए, संपूर्ण धरती के लिए बेहद महत्वपूर्ण रोल है। महिलाओं का मतलब मेल और फीमेल बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। ये मैंने जानवरों में, परिंदों में और इंसानों में सब में देखा है। इवन हाथियों के जो झुंड होते हैं जंगल में, उसमें हथनी का जो रोल है वो विशेष है। क्या बात है। क्योंकि सारे बच्चे हाथी के पास रहते हैं। हाथी बाद में दल छोड़ देता है, अच्छा, परिवार को त्याग देता है, लेकिन सारे बच्चों को हथनी ही पालती है। इवन उनके लीद से स्मेल करके वो पहचान लेती है कि बच्चे को क्या रोग लगा है, और वो जंगल में से ढूंढ के वो वनस्पति उसको खिलाती है और उसको तंदुरुस्त करती है। क्या बात तो है। मातृशक्ति का बेहद विशेष रोल है, तो उसका हमेशा सम्मान करें। नारी का निरादर बिल्कुल न करें, उसके बहुरूप हैं। हाँ, और नारी को भी मैं संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि ये संदेश खाली पुरुषों के लिए नहीं है, नारियों के लिए भी है। वो हमारी जो पारिवारिक मान्यता है उनके बारे में सोचें। अच्छा, सम्मान दिल से, अंदर से आएगा। वाह। अगर वो अपने कर्तव्यों को, अपनी दायित्व को ठीक से समझेंगे, क्योंकि ये दो तत्व नैसर्गिक तत्व हैं, मेल और फीमेल। सबकी अपने ड्यूटी है, सबका अपना अधिकार है। सब लोग अपनी ड्यूटी, अपने दायित्व और अपने अधिकार, उसका जिम्मेदारी से पालन करें। जिस आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहेगा,
वो गलत रास्ते पे जाने से बचेगा। क्या बात है। ये पूरी मानवता के लिए संदेश, मुझे तो यही लगता है। आपके कई गीत और कई एल्बम आ चुकी हैं। जी। भविष्य का आपका क्या प्रोग्राम है साहित्य के क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र के लिए मेरा तो अब सिंगल एजेंडा हो गया है हम्म, कि शब्द और भाव जो ईश्वर ने मुझे दिया, मैं उसका श्रृंगार करने का मेरी प्रधानता रहेगी। क्या बात। लेखन तो नेचुरल, जो वो भी ईश्वर का ही आदेश है। तो उनके साथ, उनकी प्रेरणा के साथ मुझे जुड़े रहना। जो ईश्वर मुझसे करवाएगा मैं वो करूँगा। बहुत वो अच्छा। कल कह देगा कि भाई कुएं में कूद जाता, मैं कुएं में कूद जाऊँगा। वाह। लेकिन क्योंकि जिस ईश्वर ने मुझे आज तक तूफान से निकाला है, तो वो ईश्वर, इसका मतलब उससे कुछ और सेवा करवाना, मतलब समाज के लिए कुछ करवाना चाहता है। अदरवाइज तो मेरे तो सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी है, ईश्वर ने सब खत्म कर, सारे काम मेरे कर दिए। तो मेरा तो धरती पर शेष रहने का कोई कारण विशेष नहीं है। अगर मैं हूँ तो इसका मतलब ईश्वर कुछ और भूमिका मुझे दे रहा है जो मैं निभाऊं। क्या बात है। दोस्तों, अपने हर कार्य को, हर काम को ईश्वर का निर्देश मानने वाले हमारे आज के मेहमान जेपी रावत, मैं उनको, उनकी नज़र, अपनी गज़ल के ये शेर उनकी नज़र करता हूँ। और आज की इस बातचीत को हम, अगर कोई विशेष बात होगी रावत जी से, वो जानने के बाद हम इसे विराम देंगे। वो ये है कि भरत सारा का सारा राम का है, इसी कारण तो प्यारा राम का है, इसी कारण तो प्यारा राम का है, सिखाया राम ने मिलजुल कर रहना, हमारा भाईचारा राम का है। क्या ये जैसे दिल का किस्सा है राम की लीला, दिल समझता है राम की लीला, ज़िंदगी प्यास है मोहब्बत की, बहता दरिया है राम की लीला। राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई विशेष बात रह गई हो तो मैं भी सुनना चाहूँगा आपसे। बस मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर कुछ चीज़ें आपको लगी हैं कि ठीक है, तार्किक है और तुम्हें अच्छी लगी हो, तो इनको समाज में विसर्जित करिए। अच्छे विचारों का विसर्जन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बाकी समाज में खुशबू फैले। दोस्तों, तो अगले मेहमान के साथ यही निवेदन। फिर मुलाकात होगी आपसे। आदाब, नमस्कार, नमस्कार, शुक्रिया। प्रणाम।